उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक जीती जागती कहानी है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय भी धीरे हो जाता है, जिससे आप हजारों सालों की धड़कन महसूस कर पाते हैं। महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर भगवान शिव के इस महान शहर को भारत के 7 पवित्र शहरों या सप्तपुरी में से एक माना जाता है। यहाँ हवा में आध्यात्मिकता घुली हुई है, जो मंदिरों से आती धूप की खुशबू जितनी ही असली लगती है। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मुझे इसकी पुरानी आत्मा से तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ। यह शहर तीर्थ यात्रियों, इतिहासकारों और जिज्ञासु यात्रियों को समान रूप से बुलाता है, जो सिर्फ घूमने से कहीं ज्यादा का अनुभव देने का वादा करता है। यह आपको एक ऐसी सभ्यता देखने का निमंत्रण देता है जो हजारों सालों से फली फूली है। जरा सोचिए, उन गलियों में चलना जहां कभी महान राजा और प्रसिद्ध कवि घूमते थे। उज्जैन या उज्जैनी, जैसा कि इसे पहले जाना जाता था, विद्या और संस्कृति का केंद्र था। यह पुराने व्यापार मार्गों पर स्थित था, जो कॉमर्स और विचारों का एक व्यस्त केंद्र था। महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर यहीं रहते और काम करते थे, और कहा जाता है कि महान कवि कालिदास ने इसकी खूबसूरती से प्रेरणा ली थी। इस शहर ने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, फिर भी इसका आध्यात्मिक दिल कभी धड़कना बंद नहीं हुआ। हर मोड़ पर, हर पत्थर को छूने पर आपको इसके शानदार अतीत की कहानियां फुसफुसाती हुई महसूस होंगी। यहाँ की ऊर्जा सचमुच अनोखी है, गहरी भक्ति और जीवंत इतिहास का ऐसा मेल जो आपको पूरी तरह से मोह लेता है। उज्जैन की मेरी यात्रा एक लंबे समय से देखा गया सपना था। मैं उस शहर को देखना चाहता था जिसे प्राचीन हिंदू खगोल विज्ञान में पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जहां कभी देशांतर की प्राइम मेरिडियन गुजरती थी। यह अनोखी भौगोलिक और आध्यात्मिक विशेषता उज्जैन को एक विशेष आभा देती है। यह एक ऐसा शहर है जो सदियों से साधकों के लिए एक मार्गदर्शक रहा है, एक ऐसी जगह जहां लोग जवाब खोजने, आशीर्वाद लेने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने आते हैं। इसके पवित्र स्थानों, खासकर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को देखने की उम्मीद ने मुझे गहरे उत्साह और श्रद्धा से भर दिया था। यह शहर बाहरी खोज के साथ साथ एक आंतरिक यात्रा का भी वादा करता है। उज्जैन नाम ही विजय और वैभव का एहसास कराता है। यह एक ऐसा शहर है जिसने समय को जीत लिया है, अपनी परंपराओं को अपार गर्व के साथ संरक्षित रखा है। जैसे ही आप इसके चमत्कारों को देखने की तैयारी करते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग युग में कदम रख रहे हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और भगवा वस्त्र पहने साधुओं का नजारा भक्ति का एक संगीत बनाता है। यह सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप घूमने जाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप अपनी सभी इंद्रियों से महसूस करते हैं। उज्जैन सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है, अपनी कालातीत कहानियों और पवित्र आशीर्वाद को साझा करने के लिए तैयार है। यह आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है, एक सच्ची इन डिटेल्स खोज। उज्जैन का दिल महाकालेश्वर मंदिर की दीवारों में धड़कता है। यह शानदार मंदिर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव को काल के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। यह दिशा मृत्यु और परिवर्तन से जुड़ी है। भस्म आरती में शामिल होना एक सुबह से पहले की रस्म, जहां मूर्ति को पवित्र भस्म लगाई जाती है, एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव है। मंत्रों की शक्तिशाली कंपन और श्रद्धालुओं की गहन भक्ति एक ऐसा माहौल बनाती है जो भारी और गहरा शांतिपूर्ण दोनों है। ये एक ऐसा पल है जहां आप देवत्व से सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। महाकालेश्वर के अलावा उज्जैन मंदिरों से भरा एक शहर है। हर मंदिर की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। मैंने हरसिद्धि माता मंदिर देखा, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माना जाता है कि देवी सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर अपने 2 ऊंचे दीप स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जो त्योहारों के दौरान सैकड़ों तेल के दियों से जगमगाते हैं, जिससे एक लुभावनी नजारा बनता है। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव काल भैरव मंदिर था। यहाँ भक्त देवता को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाते हैं। यह एक अनोखी रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। यह इन विशिष्ट परंपराओं के कारण ही उज्जैन के पवित्र परिदृश्य की खोज इतनी अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प और समृद्ध होती है। शहर की ऐतिहासिक परतें वेदशाला जैसी जगहों पर भी दिखाई देती हैं। यह एक वेदशाला है जिसे 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था।
यह जगह भारत की खगोल विज्ञान में समृद्ध वैज्ञानिक विरासत का प्रमाण है। खगोलीय गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए बनाए गए प्राचीन उपकरणों के बीच चलते हुए आप अपने पूर्वजों के ज्ञान के लिए विस्मय महसूस किए बिना नहीं रह सकते। मैंने क्षिप्रा नदी में एक द्वीप पर स्थित कालीदेह महल की भी खोज की। हालांकि अब यह खंडहर हो चुका है, लेकिन आप अभी भी इसकी पिछली भव्यता और उन ठंडी हवाओं की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इसकी गलियारों से बहती थीं, जो अपने समय की परिष्कृत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। उज्जैन का हर मंदिर पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश की एक स्वयंभू मूर्ति होने का विश्वास है, जिनकी यहाँ सभी चिंताओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा की जाती है। फिर संदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम ने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। इस शांत आश्रम का दौरा करते हुए आप शांति और निरंतरता का अनुभव करते हैं, महाभारत की महाकाव्य कहानियों से जुड़ते हैं। ये किंवदंतियां यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे शहर के जीवित ताने बाने हैं जो इसकी पहचान में बुने हुए हैं और इसके लोगों द्वारा गहरी आस्था के साथ मनाए जाते हैं। पवित्र क्षिप्रा नदी उज्जैन की जीवन रेखा है। यह शहर से धीरे धीरे बहती है। इसके किनारे प्राचीन घाटों से सजे हैं, जहां जीवन और भक्ति साथ साथ चलते हैं। राम घाट पर टहलना, खासकर सुबह के समय, सचमुच एक जादुई अनुभव है। आप भक्तों को पानी में पवित्र डुबकी लगाते हुए देखते हैं। उनकी प्रार्थनाएं लहरों की हल्की आवाज में घुल मिल जाती है। माहौल शांत और चिंतनशील होता है। यहीं पर हर 12 साल में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, आयोजित होता है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। नदी सिर्फ पानी का एक निकाय नहीं है, यह इतिहास की गवाह और आध्यात्मिक शुद्धि का स्रोत है। जैसे जैसे शाम ढलती है, क्षिप्रा नदी के घाट शाम की आरती के लिए जीवंत हो उठते हैं। यह एक ऐसा समारोह है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। मैंने रामघाट पर एक जगह ढूंढी और देखा कि पुजारी पारंपरिक वेशभूषा में बड़े टीरट दीपक के साथ अनुष्ठान कर रहे थे। मंत्रों का लयबद्ध जाप, शंख की आवाज और नदी में तैरते अनगिनत दियों का नजारा एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाता है। हवा भक्ति से भर जाती है और लौ की परछाइयां गहरे पानी पर नाचती है। यह शुद्ध सुंदरता और आध्यात्मिक जुड़ाव का एक पल है, एक संवेदी दावत जो आपके दिल पर एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। क्षिप्रा में नाव की सवारी शहर का एक अलग नजरिया पेश करती है। जैसे ही आप पानी में तैरते हैं, आपको मंदिरों, महलों और घाटों का एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। नाविक अक्सर उन विभिन्न स्थलों से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां साझा करता है जिनसे आप गुजरते हैं, जिससे अनुभव में एक और परत जुड़ जाती है। नदी से आप घाटों की स्थापत्य सुंदरता और उनके द्वारा समर्थित जीवन के निरंतर प्रवाह की सही मायने में सराहना कर सकते हैं। यह एक शांतिपूर्ण और चिंतनशील गतिविधि है जो आपको शहर के माहौल को इत्मीनान से सोखने देती है। सड़कों की हलचल से नहीं, यह नदी की शांत भावना से जुड़ने का एक सही तरीका है। नदी और उसके घाट सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का भी एक केंद्र है। आपको फूल और चढ़ावा बेचने वाले विक्रेता, गहरे ध्यान में बैठे साधु और परिवार बस शांत वातावरण का आनंद लेते हुए मिलेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां पवित्र और रोजमर्रा का जीवन सहजता से मिल जाता है। एक घाट की सीढ़ियों पर बैठकर दुनिया को देखते हुए आप उज्जैन की आत्मा को समझना शुरू कर देते हैं। इन सरल पलों में सूर्योदय देखना, मंदिर की घंटियों को सुनना और नदी से आती ठंडी हवा को महसूस करना, आपको इस कालातीत शहर का सच्चा सार मिलता है। क्षिप्रा वह जगह है जहां उज्जैन का अतीत और वर्तमान पूर्ण सामंजस्य में एक साथ बहते हैं। कोई भी यात्रा स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती और उज्जैन मालवा क्षेत्र का एक डिलाइटफुल स्वाद प्रदान करता है। यहाँ का भोजन मुख्य रूप से शाकाहारी है, जिसमें मीठे और नमकीन स्वादों का परफेक्ट बैलेंस है। एक जरूर ट्राई करने वाला व्यंजन है दाल बाफला, एक बेक्ड व्हीट बॉल जिसे स्वादिष्ट दाल करी और घी के जनरस डॉलप के साथ परोसा जाता है। यह एक हार्टी और सैटिस्फाइंग भोजन है जो इस क्षेत्र में एक स्टेपल है। नाश्ते के लिए स्थानीय लोग जलेबी के साथ पोहे पर फिदा हैं। नमकीन फ्लैटेंड राइस और मीठी क्रिस्पी जलेबी का कॉम्बिनेशन अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन यह स्वर्ग में बना एक मैच है जो आपके टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करेगा और आपको घूमने के एक दिन के लिए एनर्जी देगा। उज्जैन की गलियां फूड लवर्स के लिए पैराडाइज हैं। जैसे ही आप बाजारों में घूमते हैं, आपको स्वादिष्ट स्नैक्स बेचने वाले कई स्टॉल्स मिलेंगे। मैं भुट्टे का कीस को ट्राई करने की अत्यधिक रेकमेंड करूंगा। यह ग्रेटेड कॉर्न से बना एक नमकीन व्यंजन है
जिसे मसालों के साथ पकाया जाता है, और गरादू एक प्रकार का याम जिसे तला जाता है और एक विशेष मसाले के साथ छिड़का जाता है। मीठे के शौकीनों के लिए शहर की रबड़ी और मावा बाटी बस डिवाइन है। इस कुलिनरी डाइवर्सिटी का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी जगह महाकाल मंदिर क्षेत्र और गोपाल मंदिर बाजार के आसपास है, जहां आपको बहुत ही उचित कीमतों पर ताजा और स्वादिष्ट भोजन परोसने वाले ऑथेंटिक स्थानीय ईटरीज मिल सकते हैं। उज्जैन की अपनी ट्रिप की प्लानिंग करते समय कुछ टिप्स आपकी यात्रा को और स्मूदर बना सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम प्लेजेंट होता है। शहर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर में है, जो लगभग 55 किलोमीटर दूर है। अकोमोडेशन के लिए बजट फ्रेंडली धर्मशालाओं से लेकर कंफर्टेबल होटल्स तक के विकल्प हैं। अग्रिम बुकिंग करने की सलाह दी जाती है, खासकर यदि आप किसी बड़े फेस्टिवल के दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं। मंदिरों में जाते समय विशेष रूप से मॉडेस्ट कपड़े पहनने और स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का हमेशा सम्मान करने का ध्यान रखें। यह आस्था का शहर है और श्रद्धा के साथ इसका सामना करने से अनुभव बेहतर होता है। अंत में, उज्जैन एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो हर यात्री की लिस्ट में होना चाहिए। यह एक ऐसा शहर है जो भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के दिल में एक गहरा सफर प्रदान करता है। चाहे आप आशीर्वाद चाहने वाले एक डिवाउट पिलग्रिम हों, प्राचीन खंडहरों की खोज करने के लिए उत्सुक एक हिस्ट्री एंथुजियास्ट हों, या एक ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंस की तलाश में एक क्यूरियस ट्रैवलर हों, उज्जैन आपको निराश नहीं करेगा। शहर का टाइमलेस चार्म, इसकी शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी और इसके लोगों की वार्मथ एक ऐसा अनुभव बनाती है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। आओ, महाकाल की नगरी की पवित्र भूमि पर चलो और इसकी प्राचीन आत्मा को अपनी आत्मा को छूने दो।